हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, CGPSC प्री हो, प्री के साथ आपको जो है मेंस की भी तैयारी आप कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है जी, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और यहाँ पे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आपको जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के भी देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आने वाले एग्जाम के लिए आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो व्यापम के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी भी कर रहे होंगे, हॉस्टन मॉडर्न प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, उन सभी काम एग्जाम के लिए जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन नहीं देखे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी, तमोर पिंगला, भोरमदेव या आपका जो है गोमर्दा। तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है जी, सीता नदी हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना और सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। ठीक है जी, कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका जो है धमतरी जिला में स्थित है और 1974, ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। 559 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। ठीक है जी, और 2009 में, ठीक है, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। फिर सन 2006 में उदंती के साथ इसको जो प्रोजेक्ट है टाइगर में इसको शामिल किया गया है, तेंदुआ। ठीक है जी, तो ये हमारा जो तेंदुआ जो वन्य जीव है ये सर्वाधिक मात्रा में इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है, सीता नदी में। ठीक है, सीता नदी के नाम पे इसका जो है नामकरण यहाँ पे जो है सीता नदी अभ्यारण्य यहाँ पे किया गया है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी देवखुट है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र कौन से जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरबा या जसपुर में? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र आपका जो है कोरबा में है। ठीक है जी, कोरबा में आपका स्थित है। कोरबा का और किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा धानी, ऊर्जा धानी के नाम से इसको जाना जाता है। तो कोरबा को जो है छत्तीसगढ़ का ऊर्जा का हब भी माना जाता है, ऊर्जा धानी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवशेष वाली गुफा कौन सा है छत्तीसगढ़ में? जोगी मारक गुफा, कुटुम्बसर की गुफा, सिंघनपर की गुफा या सीता बेंगरा की गुफा? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटुम्बसर का गुफा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुटुम्बसर के जो गुफा है आपके छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी, ठीक है, कांगेर घाटी में जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? ये आपका बस्तर में है। ठीक है, बस्तर में स्थित है और ये हमारा छत्तीसगढ़ के जो है, ठीक है, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मात्र इसका जो है 200 वर्ग किलोमीटर में भी आपका फैला हुआ है। इसी में आप जाएंगे पहाड़ी जीव, उड़न गिलहरी, पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण यहाँ पे किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसी उद्यान में भैंसादारा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी। ठीक है, कांगेर नदी ये जो बहती है इसी के इसका नाम जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य की जो पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया है और कांगेर घाटी में कुटुम्बसर की जो गुफा आपका जो है बना हुआ है स्थित है। ठीक है, जिसमें एक अंधी मछली पाई जाती है, इसका नाम यहाँ पे जो है शंकराई रखी गई है। यहाँ से कांगेर घाटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मेंस में आए हैं, प्री में, व्यापम में बहुत बार क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे आपके गांव में मितानिन होंगे तो ये जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई मितानिन वगैरह यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी के भी काम करते हैं और पोलियो वगैरह यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे जो है टीका वगैरह यहाँ पे सभी जो है देख रेख ये करती है। और ये जो है मितानिन जो होते हैं ये स्वास्थ्य विभाग से जो है जुड़ी होती हैं। ठीक है, जानकारी इन्हीं लोग आपको देते हैं, इनका जो है कर्तव्य बनता है। ठीक है, इनको जो है सरकार जो इनको बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड कौन सा है? बिलासपुर रायगढ़, नागपुर राजनांदगांव, राजनांदगांव रायपुर या दुर्ग चरौदा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर राजनांदगांव। ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड है, इसको याद रखिए। 1882 में
1882 में राजनांदगांव से जो है नागपुर गेज लाइन की पहली नींव रखी गई थी, ठीक है। और सर्वप्रथम रेल का संचालन 27 नवंबर सन 1888 को जो है बंगाल नागपुर मध्य यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। तो छत्तीसगढ़ रेलवे का जो है बंगाल नागपुर रेलवे का जो विलय कब हुआ था, तो ये जो है 1887 में हुआ था, ठीक है। और बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना जो है 1900 में यहाँ पे किया गया था कलकत्ता रेलवे का अधीन, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की कुल लंबाई लगभग 1196 है, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। बिलासपुर का जो 16वां रेलवे जोन है भारत का, ठीक है, 1998 में घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 2003 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसको जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बोलते हैं, जो बिलासपुर का है, ठीक है। इसका मुख्यालय भी आपका जो है बिलासपुर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? धर्मदास ने, घासीदास जी ने, चरणदास ने या चूड़ामणि साहब ने? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मदास, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ में जो है दामाखेड़ा सुने होंगे, ये कौन से जिला के अंतर्गत आती है? बलौदा बाजार। तो ये कबीर पंथियों को प्रसिद्ध तो जो है तीर्थ स्थल है, ठीक है जी, तीर्थ स्थल है। और सर्वप्रथम कबीर पंथियों के जो 12वें गुरु थे, वंश गुरु उग्र नाम साहब के द्वारा यहाँ पे कबीर मठ की स्थापना 1903 में यहाँ पे जो है किया गया था, ठीक है। इसको जो है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और गुरु घासीदास सभी जानते हैं, संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी। तो ये जो है यहाँ पे जो जैत खाम बना हुआ है, लगभग 170 मीटर जो है ऊंचाई इसकी, कुतुब मीनार की इसको संज्ञा यहाँ पे जो है दी गई है, ठीक है। इसको जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम फिल्म कौन है? छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम फिल्म कौन है? घर द्वार, मोर छुइयाँ भुइयाँ, पुन्नी के चंदा या कही देवे संदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कही देवे संदेश। हमारी जो है लोकल लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बनी फिल्म है, जिसका नाम है कही देवे संदेश। मनु नायक के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? ये आपका कही देवे संदेश है, ठीक है जी। घर द्वार जो है हमारी छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म है, तो इसको आपको जो है पता होना चाहिए। जो रंगीन फिल्म है मोर छुइयाँ भुइयाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा में किस राजवंश का शासन था? बाण वंश का, फड़ी नागवंश का, सोमवंश का या छिंदक नागवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फड़ी नागवंश, ठीक है जी। तो कवर्धा, जिसको पहले कबीर धाम के नाम से जानते हैं, इसको अब कवर्धा के नाम से जानते हैं। तो कवर्धा जितने भी शासक रहे थे सब फड़ी नागवंश के थे। तो आप देखे होंगे जो भोरमदेव मंदिर है, भोरमदेव जो मंदिर है कवर्धा में बना हुआ है लगभग 11वीं सदी में, ठीक है। तो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल के देव के द्वारा इसको जो निर्माण किया गया था जी, भोरमदेव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसको खजुराहो की संज्ञा दी गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश के खजुराहो के लगभग समान होने के कारण इसकी संज्ञा दी गई है। चंदेल शैली में इसका जो है निर्माण किया गया है। हर साल भोरमदेव महोत्सव आयोजन किया जाता है। उसी में इसके बाद जो है तो हो गया मड़वा महल भी या लगभग 1349 में इसको जो है बनाया गया था। और इसको भी फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र देव के द्वारा बनवाया गया था। साथ ही साथ मड़वा महल को दूल्हा देव भी कहा जाता है। तो ये ठीक सभी जो है जितने भी जो है फड़ी नागवंश के शासक थे, इन्होंने यहाँ पे जो है बनवाया था, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर से प्राप्त लौह अयस्क निर्यात जो है किस बंदरगाह से किया जाता है? कोच्चिन, चेन्नई से, विशाखापत्तनम या मुंबई से? तो इसका जो करेक्ट आंसर विशाखापत्तनम माध्यम से आपका जापान, ठीक है। जो बंदरगाह विशाखापट्टनम सुने होंगे, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो ये बंदरगाह मैं 2 बार गया, बहुत ही अच्छी जगह है, कभी घूमने जाइएगा। रेलवे का 2 बार पेपर देने गए थे यहाँ पे मैं। तो जो लौह है इसके जो है, ठीक है, लोहा के जो ये लौह के जो निर्यात यहाँ पे जो है इसी बंदरगाह से यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ से सीधा जापान को यहाँ पे निर्यात किया जाता है। जो हमारे अच्छे किस्म के जो लौह है यहाँ पे जो है लोहा होता है, उसको जो है निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान भेजते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिए। तो वहाँ पे जो दंतेवाड़ा है, ठीक है, दंतेवाड़ा है, यहाँ पे अच्छे शुद्ध लौह से जो है प्राप्ति होती है। कहाँ से? बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला क्षेत्र से प्राप्त होती यहाँ पे स्थित है। और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न कंपनी है एनएमडीसी के द्वारा ये जो है लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है देश का एकाधिकार है? सोना, यूरेनियम, टीन, टीन अयस्क या कोरंडम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरंडम। जो हमारे ये जो खनिज है, खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का एक ही मात्र जो अधिकार है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। मतलब कोरंडम हमारे छत्तीसगढ़ ही यहाँ पे जो है पाई जाती है। कोरंडम ये जो है कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? बस्तर में जो है इसका कटिंग का काम होता है। पॉलिश वगैरह संयंत्र यहाँ पे बस्तर में लगाया गया है कोरंडम का, ठीक है जी। ये कोरंडम जिसका फार्मूला Al2O3 है, ठीक है, याद रखिए। कोरंडम ये दूसरा सबसे कठोर धातु, जैसे आप हीरा ये सबसे पहला कठोर धातु, दूसरा में आपका कोरंडम आएगा, ठीक है। इससे एल्यूमिनियम भी प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में आपका पाई जाती है। देश के कोरंडम में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग इसका भंडार देखेंगे लगभग 800-900 टन के आसपास यहाँ पे जो है इसका भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में। कोरंडम क्षेत्र बीजापुर में, भोपालपट्टनम, कुचनूर, सुकमा, सोनाकुकर, नार वगैरह, नागारास, यहाँ पे कोरंडम यहाँ पे जो है पाई जाती है। बाकी जो मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो है खनिजों के बारे में पढ़ाऊँगा तो पूरे डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊँगा सभी खनिज को। कोयला का भंडार में देश में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान, ठीक है जी। तो आप बताइए भंडार के देखें कोयला जो है जिसको हम काला हीरा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो भंडार में देश में छत्तीसगढ़ की स्थान यहाँ पे जो है तीसरा स्थान है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है, जिसको काला हीरा बोलते हैं कोयला का। ये आपका जो कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो गोंडवाना शैल समूह चट्टान से जो है कोयला प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार के जो है चट्टान से जो है सॉरी ये जो प्रकार देखेंगे कौन सी प्रकार के कोयला पाई जाती है? तो बिटुमिनस प्रकार की कोयला पाई जाती है, ठीक है। कोयला की सर्वाधिक मात्रा 58% यहाँ पे जो है यहाँ पे पाई जाती है। योगदान हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। और किसके द्वारा खनन की जाती है? ACCL, ठीक है। ACCL के द्वारा जो है इसका जो खनन किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर आपके बिलासपुर में आपका बना हुआ है। कोरिया में जाएंगे तो आपका जो है चिरमिरी, झगराखंड, झिलमिली वगैरह, सिंदूरगढ़ यहाँ पे है कोयला खनन किया जाता है। सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा में तो हब है इसका, ठीक है। रायगढ़ यहाँ पे ये सब मतलब छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो है ये सभी जिलों में यहाँ पे कोयला जो है प्राप्त होती है। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खदान मुकुंद घाट कोरबा में आपका बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान आपका कोरबा में बना हुआ है, ठीक है जी। इस सभी को आपको याद रखना है। बैटरी लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? जापान को, रूस को, सिंगापुर को या मलेशिया को? तो अभी इसको बताया हूँ। बैलाडीला का जो लौह अयस्क यहाँ पे जो है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यहाँ से जो है जापान को यहाँ पे निर्यात किया जाता है। अभी आप लोग को बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहा जाता है? खरौद को, चैतुरगढ़ को, मैनपाट को या आपके सिरपुर को? तो इसका जो है मैनपाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैनपाट आप घूमे होंगे, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। पाट प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पे जो है चीनी तिब्बती यात्री को भी जब 1962 में जो बसाया गया है, बहुत ही जो है अच्छी घूमने लायक जगह, पर्यटन स्थल है। तो ये जो है खास करके जो है छत्तीसगढ़ के शिमला की संज्ञा इसको दी गई है, ठीक है। उसी के समान यहाँ पे जो है वातावरण आपको देखने को मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो कहा जाता है? राजिम को, शिवरी नारायण को, भोरमदेव को या चैतुरगढ़ को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव मंदिर, ठीक है। भोरमदेव मंदिर को ये आपके कवर्धा जिला में है। इसको छत्तीसगढ़ को खजुराहो यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ग्राम छपरी के निकट चौरा ग्राम में जो है ये आपका जो है 11वीं सदी में लगभग 1089 यहाँ पे लिख देता हूँ 1089 ईस्वी में जो है भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। फड़ी नागवंशी शासक अभी बताया था गोपाल देव के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो के लगभग सेम टू सेम होने के कारण छत्तीसगढ़ के खजुराहो को संज्ञा दिया जाता है। ये आपका नागर स्थापत्य कला चंदेल शैली में इसको जो निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये जो हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष भोरमदेव उत्सव मनाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मड़वा महल, छिरकी महल, पचराही ये सभी जो है कवर्धा जिला में आपको जो है देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासपुर जो है किस नदी के तट पे स्थित है? ठीक है, या कौन सी नदी किनारे बसा हुआ? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। महानदी, केलो नदी, मनियारी नदी या अरपा नदी? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट अरपा नदी, ठीक है। अरपा नदी की बात करूँ तो आपका जो बिलासपुर जो शहर है अरपा नदी किनारे आपका जो है इसी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। अरपा नदी की बात करूँ तो ये आपका पेंड्रा तहसील खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी यहाँ से बिलासपुर से इसका उद्गम होता है। और मानिक चौर निकट शिवनाथ नदी में इसका जो है आपका विसर्जन हो जाती है, ठीक है जी। कुल लंबाई की बात करूँ तो 100 किलोमीटर इसकी जो कुल लंबाई है आपका जो है अरपा नदी का। और बिलासपुर
बलौदा बाजार इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है जी। इसको जो है इसकी सहायक नदी खारंग नदी है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। भैंसा झरहा परियोजना इस पे बना हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है जी? तो ये आपका जो है चंद्रखुरी रायपुर में आपका जो है पुलिस अकादमी आपका बना हुआ है। और चंद्रखुरी को आप चंद्रखुरी मतलब जो यहाँ पे जो है चंद्रखुरी को आप चंद्रखुरी धाम के नाम से इसको जो है जाना जाता है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के ध्येय वाक्य की क्या चीज़ है जी? तो आप देखे होंगे इसको परित्राण आय साधु नाम जो है हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग का जो है ध्येय वाक्य है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस रेंज के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं पुलिस महानिर्देशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक या आपका पुलिस अधीक्षक, ठीक है जी। तो इसको छत्तीसगढ़ के प्रदेश के पुलिस रेंज के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ये आपके होते हैं, कौन होते हैं? तो ये आपके पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है जी। पुलिस महानिरीक्षक जो हैं पुलिस रेंज के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, तो इसको आपको याद रखिए। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।